हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेटा क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 38 जो आपकी 30 सितंबर की वर्कशीट है। आज हम करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। उसके अंदर हम सिर्फ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ज्ञान ने पूछा जिज्ञासा के कि आई हैव ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर आई पुश और पुल अ टॉय, क्या कहता है कि जब मैं या तो किसी खिलौने को खींचता हूं या उसको धकेलता हूं। पुश का मतलब खींचना, पुल का, ठीक है, पुश का मतलब धकेलना और पुल का मतलब होता है उसको खींचना। जब मैं उनको खींचता हूं तो वो मूव करते हैं। तो क्या हर एक चीज को चलाने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाना जरूरी है? ठीक है, तो वो कहते हैं हाँ ज्ञान, इनफैक्ट वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेकिंग एनीथिंग मूव। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक चीज को चलाने के लिए फोर्स लगाना है, आपको किसी चीज को रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी दिशा को, डायरेक्शन को बदलने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी शेप को चेंज करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। लाइक टू चेंज द शेप ऑफ एन रबड़ बैंड, जैसे आप रबड़ बैंड लो और उसको खींचो, शेप बदल जाएगी उसकी। आपका डो जब बनाते हो, डो बनाने का मतलब आटा जब गूंदते हो, ठीक है, एक ट्रॉली को पुश करना, स्टॉप ए मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगा के, तो पैर से आप क्या करते हो, उसके ऊपर बल लगाते हो जब ब्रेक के ऊपर, तभी वो रुकती है ना। और उसको चलाने के लिए एक्सेलरेटर से पैर के ऊपर जो बल है वो लगाना पड़ता है, एक्सेलरेटर को दबाना पड़ता है, और दबाना क्या होता है, एक फोर्स लगाना ही होता है, ठीक है। बट क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि कोई चीज जो है वो फोर्स लगाने पर भी नहीं चलती है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? अभी तो आपने बोला कि उसको रोक सकते हैं, उसको चला सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं, उसकी शेप को बदल सकते हैं, तो ऐसा क्यों? बेटा ऐसा तब होता है जैसे आपको ऊपर एक एग्जांपल में एक फ्रिज दिया हुआ है या एक अलमारी दी हुई है जिसको दो लोग जो है वो धक्का दे रहे हैं, पर दोनों जो जितना फोर्स लगा रहे हैं ना बेटा वो 100 न्यूटन लगाते हैं। फोर्स की जो यूनिट होती है ना, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये न्यूटन रखा गया और इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। न्यूटन जो थे उन्होंने कुछ मोशन के जो लॉस थे जो थे वो दिए थे, उन्हीं के बेस के ऊपर जो है इस फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन रखी गई। तो जब दोनों 100 न्यूटन का लगा रहे हैं तो इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर है ना बेटा। मान लो इसका F1 था और इसका F2 था। अब ये फोर्स क्या होती है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मतलब अगर दिशा बदलेगी तो ये क्या हो जाती है, ऋणात्मक या माइनस की हो जाती है, नेगेटिव। तो अब F1 मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर हम करेंगे तो F1 जो है वो माइनस ऑफ F2 के बराबर है, ठीक है, माइनस ऑफ F2 के बराबर है। तो एक 100 है, दूसरा माइनस का 100 है, तो दोनों प्लस होके तो 0 ही हो जाने हैं, ठीक है। तो दोनों 0 होने का मतलब बल लग ही नहीं रहा, ठीक है। वैसे क्या होता है जब आप रस्सा खींचने वाली गेम खेलते हो तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ से 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है। जब तक दोनों तरफ से 300 लगता रहेगा रस्सी किसी भी तरफ नहीं जाएगी। आपको रस्सी को खींचने के लिए एक को 400 एक को 300 करना पड़ेगा, या एक को 450 एक को 300 करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब देखिए क्या होता है, इफ टू पर्सन्स पुश अ हैवी टेबल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स, टू टीम पुल्स द रोप विद इक्वल फोर्स इन अ टग ऑफ वॉर गेम, फाइंड द टेबल। हम क्या करते हैं कि टेबल और रोप जो है वो मूव ही नहीं करती, हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। When two person push the heavy table with equal force from opposite direction, their force get balanced। अब यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, बैलेंस हो जा रहा है। 0 हो गया ना, तो 0 फोर्स होने का मतलब वो फोर्स बैलेंस हो गया। इधर वाले ने भी जो लगाया, दूसरे वाले ने भी दूसरी साइड से लगाया, वो बैलेंस हो गया, उन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, तो फोर्स लगा ही नहीं। Therefore the table and rope does not move at all when the two forces are equal in magnitude are applied on a object थ्रू पुश और पुल फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। जब किसी एक चीज के ऊपर दो ऑपोजिट साइड से, दो विपरीत दिशाओं से जब फोर्स लगाया जाता है ना, इक्वल फोर्स, बराबर बल, उसको बोलते हैं बेटा बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। जब रिजल्टेंट जो है वो 0 आता है, उनको जोड़ने के ऊपर हमारे पास आंसर जब 0 आता है तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। वहीं पे क्या होता है कि दूसरी कंडीशन में देखो, ये 100 से 200 कर दिया इसने और इसका 100 ही पड़ा है, तब आपको ये एरो दिखाई हुई है कि आपका जो अलमारी और फ्रिज है वो इधर मूव करना शुरू हो गया। वैसे ही रस्साकसी वाली गेम के अंदर इधर वालों ने अपना जो फोर्स है वो 400 न्यूटन कर दिया और इधर वालों के पास 300, तो आपका रस्सा इधर आ जाएगा, ठीक है। द रोप और टेबल मूव्स ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑफ बोथ पर्सन इज गेटिंग अनबैलेंस्ड। 200 था तो वो बैलेंस था, अब 200 300 कर दो या 200 500 कर दो या 200 250 कर दो, कुछ ना कुछ आपको उन दोनों को अनबैलेंस करना पड़ेगा। जब तक इक्वल फोर्स रहेगा वो नहीं चलेगी, आपको थोड़ा सा अनइक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइंग force either in the same direction or when one of them applies more force than other, such force are known as unbalanced
फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, जब आपका फोर्स जो है वो बराबर बराबर नहीं होता, मतलब 100 न्यूटन नहीं है, अब कितना हो गया, एक का 200 हो गया, एक का 100 हो गया, जब फोर्स बराबर नहीं रहता, ठीक है, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद में है ए फोर्स कैन नेवर एक्ट अलोन, फोर्स बेटा कभी भी अकेला नहीं होता, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, दो साइड्स होती हैं, फोर्स की भी दो साइड्स हैं। फोर्स में भी क्या होता है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, एक तो रिएक्शन ऑफ द टेबल लग रही होती है, टेबल फोर्स लगा रहा होता है, दूसरा बाहर जो है वो ब्लॉक का वो लगा रहा होता है, और हमेशा किसी भी चीज के वेट के कारण जो फोर्स लगेगा ना वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। रिएक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है, वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है, ठीक है। The pair of forces act in opposite direction whenever one of the force is greater than the other, there is motion. दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, देखो एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, अब दोनों में से एक भी बढ़ गया ना, चाहे तो वेट वाला बढ़ गया तो ये इसको तोड़ के नीचे आ जाएगा, और चाहे रिएक्शन वाला बढ़ गया तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास होता है एक फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोई चीज, जो दो चीजें होती हैं, मान लो ये टेबल है, इसके ऊपर एक बॉल पड़ी है, जब दो चीजों के जो सरफेस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट किए होते हैं, कंसाइड किए होते हैं, और ये बॉल अब क्या है, इसके ऊपर चलती हुई जा रही है, तो ये क्या करेगी, थोड़ी देर बाद में रुक जाएगी। आपने क्या करना है, बैठे बैठे अब एक बॉल लेनी है और फर्श के ऊपर फेंकना है, थोड़ी दूर जाके वो बॉल है वो रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण रुक जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मोशन, एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर आपकी बॉल इधर जा रही है तो वो इसको इधर धकेलेगी, और इतना ज्यादा धकेलेगी कि एक पॉइंट पे जाके आपकी बॉल जो है वो रुक जाएगी, ठीक है, जब वो बैलेंस हो गया। टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी बैलेंस, मस्ट अनबैलेंस इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आपने किसी चीज को मूव करना है, किसी चीज को धकेल के आगे लेके जाना है, तो आपको उतना फोर्स लगाना होगा जितना उसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो। द फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, मस्ट जो है फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड, किसी भी चीज को एक्सेलरेट करने के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो रिक्वायर होता है, जब तक फोर्स बैलेंस रहेगा वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है। एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन, और वो जो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है ना वही उसको मोशन के अंदर लेके आता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा। उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो मैंने सारे ही लिख दिए हैं। देखो फोर्स में ब्रिंग द फॉलोइंग चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेस्ट और मोशन में उसकी चेंज है वो उसको बदल देता है, जैसे कि एक हैवी पत्थर जो होता है उसको आगे की तरफ धकेलना। में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फुटबॉलर जो है वो किक करता है मूविंग बॉल को उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, बॉल जो है वो उसकी शेप को भी चेंज कर देता है, चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ब्लोइंग ऑफ एयर इन बलून, मतलब जो है हम फोर्स लगा के बलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो उसका आकार कुछ और हो जाता है, जो हवा निकाल देते हैं उसको बल लगा के फोड़ देते हैं तो उसका आकार कुछ और हो जाता है, तो शेप भी बदल देता है, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। थर्ड है इज इट नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक अ बॉडी टू मूव, थिंक एंड राइट, यस बिकॉज द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट को चेंज कर सकता है, अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मूव करवा देगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है ए बॉल रोल्स डाउन ऑन ए फ्लोर एंड अनदर बॉल ऑन द कारपेट, एक बॉल जो है उसको चटाई पे रोल कराया गया है, एक को आपके फर्श के ऊपर रोल करवाया गया, तो कौन सी पहले रुकेगी और क्यों, तो चटाई पे जो बॉल है ना बेटा वो पहले रुक जाएगी, क्योंकि चटाई के ऊपर क्या होते हैं, धागे के बाल होते हैं छोटे छोटे, और वो थोड़ी सी रफ होती है इसलिए वो जल्दी रुक जाएगी, और फर्श जो होता है वो रफ नहीं होता इसलिए वो चलती जाएगी। A ball rolled down on the carpet will stop first because the force of friction is more effective in case of carpet than floor. This is because floor is smooth and the carpet is comparatively rough. कई बार स्मूथ कारपेट्स भी होती हैं पर उसके जो फर्श होते हैं वो फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है इन द गिवन पिक्चर व्हाट डज टू एरोज A एंड B रिप्रेजेंट विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब ए और बी आपको एक पिक्चर दी हुई है उसके अंदर क्या रिप्रेजेंट करिए, तो एरो ए जो है वो रिप्रेजेंट करिए फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई टू मूव द बॉडी, उस बक्से को उस टेबल को धकेलने के लिए जो हमने फोर्स लगाया वो रिप्रेजेंट करिए। बी जो है रिप्रेजेंट करिए फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय ए जो फोर्स अप्लाई कर रही है ना उसके ऑपोजिट जो फोर्स लग रहा है उसकी उल्टी दिशा के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो बता रही है हमें बी, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बता रही है, ठीक है। सो ये थे आज के क्वेश्चन हमारे वर्कशीट नंबर आपके 38 के 30 सितंबर की जो वर्कशीट थी, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और 3
एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।